एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो न्यूज़ है स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी है कि जितने भी अनसुटेबल और डेफिशिएंट कॉलेज के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के ऊपर रोक लगी थी उसको कोर्ट ने ही अपनी तरफ से हटा लिया है। कोर्ट ने ये टिप्पणी कहा है, जिस प्रकार से न्यूज़ में पेपर में खबर आ रही है उसके हिसाब से कोर्ट की टिप्पणी ये है कि इन डेफिशिएंट और नॉन सुटेबल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनके सेमेस्टर या जो ईयर वाइज एग्जामिनेशन होते हैं कॉलेज के, उनके ऊपर जो रोक लगा दी गई थी उसको कोर्ट ने हटा लिया है। कोर्ट ने ये माना है कि ये गलतियां एक्चुअल में विभाग की है या गवर्नमेंट कर्मचारी की है, तो इसकी जो सजा है या इसका जो भुगतान है स्टूडेंट क्यों भुगते। और इसी बात को मद्देनजर रख के लगभग 45,000 स्टूडेंट, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हो, अब वो अपने सेमेस्टर का या अपने कॉलेज के लेवल का जो ईयर वाइज एग्जामिनेशन है उसको वो दे सकते हैं। वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे या थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे। तो इस खबर से क्या निकल के आ रहा है, इस खबर को अगर हम मान लीजिए पूरी तरह से अगर एनालिसिस करें तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या अच्छी बात है, जो स्टूडेंट पिछले एग्जामिनेशन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, या उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या अच्छी खबर है। ये जो खबर आई है, मैंने इसके पहले एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था कि जो नॉन सूटेबल और डेफिशिएंट कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन होता है उन स्टूडेंट को देने को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। और अगले ही दिन ये नोटिस आता है कि यस, नॉन सूटेबल और डेफिशिएंट कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, कोई फर्स्ट ईयर में होंगे, कोई सेकेंड ईयर में होंगे, कोई थर्ड ईयर में होंगे, तो ऐसे जो स्टूडेंट होंगे उनको एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। और ये काफ़ी सुखद, काफ़ी अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग करियर से जुड़े हुए हैं एमपी के अंदर, उनके लिए ये जो खबर आई है, जो जानकारी आई है, बहुत ही राहत बड़ी खबर है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए डेफिशिएंट और नॉन सूटेबल कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है अगर उनको एग्जामिनेशन देने को अगर नहीं मिलता तो ये सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। और इससे पूरा का पूरा जो नर्सिंग का जो स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन को लेकर के या नर्सिंग करियर का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता था। इस बात को मद्देनजर रख करके कोर्ट ने इन कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट को एग्जामिनेशन देने की परमिशन दे दी है। अब इससे कई सारे सवाल उठते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है, हम कह रहे थे कि डेफिशिएंट और नॉन सूटेबल जो कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देने को मिलना ही चाहिए, चाहे कोई किसी भी कंडीशन में। तो वो चीज़ तो हो गई, इसलिए इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो नॉन सूटेबल और डेफिशिएंट जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे थे उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब पढ़ने वाले जो स्टूडेंट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पीएनएसटी का जो रिजल्ट है, अब इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि पीएनएसटी के रिजल्ट के आने की संभावना बिल्कुल एक और ताज़ा हो गई कि रिजल्ट अब जल्दी ही देने की कोशिश करेंगे। जो पिछले बार एग्जामिनेशन हुआ था, तो पीएनएसटी 2023 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 22-23 के सेशन के लिए, मैं बार बार दोहरा दे रहा हूँ, पीएनएसटी 2023 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 22-23 के सेशन के नाम के लिए, उसके रिजल्ट के आने की संभावना बढ़ गई है। अगर रिजल्ट के आने की संभावना बढ़ गई है तो क्वेश्चन यहाँ पर एक जनरेट होता है कि क्या ये नॉन सूटेबल और डेफिशिएंट कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस फंसे हैं, चाहे वो डीएमई के हो चाहे वो डीएचएस के हो, क्या इन कॉलेजेस को इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा? ये अपने आप में एक सस्पेंस है। एक क्लियर कट एनालिसिस यहाँ पर करने की ज़रूरत यह है कि क्योंकि इन कॉलेजेस में ऑलरेडी 45,000 स्टूडेंट्स के आसपास की जानकारी दी गई है पेपर में कि लगभग जो भी डेफिशिएंट और नॉन सूटेबल कॉलेजेस थे जिनमें स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 45,000 है और ये लगभग आंदोलन की तरफ जा रहे थे। इस बीच में आचार संहिता वाला भी मैटर है, तो कोर्ट ने तो इन स्टूडेंट की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनको कॉलेजेस में इनके कॉलेज लेवल के एग्जामिनेशन को देने की परमिशन दे दी है। कुल मिलाकर के इन स्टूडेंट को अब इन कॉलेजेस से पास आउट होने की परमिशन मिल गई है कि अब इनको कहीं भी शिफ्ट वगैरह करने की सिचुएशन जो है वो नहीं होगी। तो इनमें पढ़ने वाले जो कॉलेज के जो स्टूडेंट है अपना वो डिग्री डिप्लोमा जो कुछ भी कर रहे होंगे अब वो पास आउट होकर के निकल जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर एक और अभी बनी हुई है, क्या नॉन सूटेबल और डेफिशिएंट कॉलेज को 2022-23 के सेशन के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा, जो एग्जाम 23 में कंडक्ट हुआ था, क्या इन कॉलेजेस में जो भी डीएमई और डीएचएस के कॉलेज फंसे हैं क्या उनको काउंसलिंग के योग्य माना जाएगा? क्योंकि यहाँ टिप्पणी में कुछ भी नहीं लिखा गया है। जब तक पीएनएसटी 2023 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 22-23 के सेशन के नाम का, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता और विभाग की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं हो जाती, तब तक ये कहना
क्लियर कट बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि नॉन सूटेबल या डेफिशिएंट कॉलेजेस में जो भी गवर्नमेंट के कॉलेज फंसे हैं वो काउंसलिंग में भाग लेंगे या काउंसलिंग में उनको भाग लेने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी थे, उनको अब पास आउट कराने के लिए हो सकता है कि उनको अब एग्जामिनेशन देने की परमिशन मिल जाए, लेकिन इनमें से कितने सारे कॉलेजेस को काउंसलिंग में जाने की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, या जो बीच में जो 20-25 दिन का अगर गैप मेंटेन करने के बाद ये डेफिशिएंट और नॉन सुटेबल कॉलेजेस के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको हो सकता है कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल करने की कोशिश की जाए, ये होने वाला है। तो पीएनएसटी का रिजल्ट आएगा, पीएनएसटी रिजल्ट आने के बाद क्या नॉन सुटेबल डेफिशिएंट कॉलेजेस जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को तो एग्जामिनेशन देने को मिल गया, लेकिन इनमें फंसे हुए गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहे वो डीएमई हो चाहे डीएचएस हो, उनमें से सभी कॉलेजेस क्या काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हैं या काउंसलिंग के लिए उनको परमिशन मिलेगी, इसका डिसीजन क्या कोर्ट डिसाइड करेगा या इसका डिसीजन विभाग डिसाइड करेगा, ये भी एक बड़ा मैटर है। कोर्ट ने इसके ऊपर एक और यहाँ पर एक फैसला दिया है कि जो सेशन होते हैं 2021, 22, 23, 23, 24, 24, 25, तो उसमें एक मैटर आपको पहले भी मैंने बताया था 6 महीने पहले कि 2023-24 का जो सेशन है इसको 0 ईयर घोषित करने का जो डिसीजन था वो यूनिवर्सिटी का था, और यूनिवर्सिटी ने प्रस्ताव भेजा था राज्य सरकार को, और राज्य सरकार का मतलब यहाँ पर विभाग से है कौन, डीएमई और डीएचएस थे। तो डीएमई और डीएचएस को ये डिसीजन लेना है कि 2023 और 24 को 0 करना है या नहीं करना है, लेकिन जिस प्रकार की प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है कि 2023-24 को 0 करे या न करे, तो राज्य सरकार या डीएमई डीएचएस के पास तो ऐसा ही सिचुएशन बनेगा कि उनको 0 ईयर घोषित ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। यूनिवर्सिटी ने अगर मान लीजिए कि 2023-24 को 0 ईयर घोषित करने की अगर मान लीजिए प्रस्तावना भेज दी है, इसका मतलब है कि राज्य सरकार भी 2023-24 के सेशन को 0 करने की पूरी तैयारी में होगी। और बीच बीच में ऐसी खबरें कई बार आती गई है, क्योंकि अब आगे के सेशन को अगर आपको मैनेज करना है तो 2023-24 को 0 ईयर घोषित करना ही पड़ेगा। इसलिए ये तो अंडरस्टूड बात है कि 2023-24 के नाम के जो एग्जामिनेशन है वो हो सकता है वो गायब हो जाए, या इस नाम का कोई एग्जामिनेशन हो ही ना, मतलब अगला जो एग्जामिनेशन होगा वो सीधे सीधे 2024-25 के नाम से होगा। तो फिर बात आती है कि 2024-25 के एग्जामिनेशन या इस साल जो एग्जामिनेशन पीएनएसटी का कंडक्ट होगा जिसको हम 2024-25 के नाम से जानेंगे वो कब तक हो सकता है। 2 फैक्टर है, पीएनएसटी का रिजल्ट आएगा, पीएनएसटी का रिजल्ट वो कितने देर बाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोर्ट ने तो अनसुटेबल और डेफिशिएंट कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को तो बचा लिया है, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन दिलवा करके अब उनकी डिग्री जो भी उनकी डिग्री या उनको पास आउट कराना है। लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंट और नॉन सुटेबल कॉलेजेस में हमारे लगभग 7 से 8 गवर्नमेंट के कॉलेज फंसे हुए हैं, तो इस बीच में 20-25 दिन का गैप लेकर के क्या यहाँ के नॉन सुटेबल और डेफिशिएंट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है क्या उनको काउंसलिंग के लिए तैयार किया जाएगा, या काउंसलिंग के पात्र जो है गवर्नमेंट या जो विभाग है वो तैयार कर रहे हैं, ये भी मैटर है। तो ये जो पीएनएसटी का रिजल्ट है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि 20 दिन रुक करके आएगा या 10 दिन रुक करके आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि नॉन सुटेबल और डेफिशिएंट में के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको काउंसलिंग में शामिल करने के पहले उनके जो बेसिक जो कंडीशंस होती है, नॉर्म्स कंडीशंस होती है कि इन कॉलेजेस में ये पैरामीटर्स की कमी पाई गई थी सीबीआई की जांच में, तो उसको पूरा किया जाए, और ये सभी के सभी कॉलेजेस जो है जो रिजल्ट आएगा उसमें काउंसलिंग में भाग भी लेंगे। तो हो सकता है कि कुछ गैप मेंटेन करके ये सारी समस्याओं का निराकरण करने की अंदरूनी तैयारियां भी जो चल रही होंगी। तो इस मैटर पर भी डिपेंड करता है कि रिजल्ट कब आएगा। 2024-25 ये रिजल्ट जैसे आएगा इसकी काउंसलिंग की प्रोसेस कराई जाएगी, फिर वहाँ से एटलीस्ट 5 महीने 7 महीने का गैप मेंटेन करके हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक के या अगस्त के बाद जो है 2024-25 के नाम का एग्जामिनेशन कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि नीट के स्कोर कार्ड से होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है, इसका कोई मैटर नहीं बनता। नीट का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का डेट भी शायद निकल चुका है, और नीट का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो नीट की काउंसलिंग खत्म होने के बाद कोई सिचुएशन बनेगी सितंबर या अक्टूबर या फिर अगस्त के लास्ट में, लेकिन डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट कितने जल्दी आता है और काउंसलिंग की प्रोसेस कितने जल्दी यहाँ पर कंप्लीट की जाती है। हमने देखा है लास्ट टाइम भी अक्टूबर तक के एग्जामिनेशंस खिंचा जाते हैं पीएनएसटी के कोविड की वजह से। तो एक सेशन ऐसा भी हुआ है कि उसमें अक्टूबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। तो 2024-25 का जो सेशन होगा उसके लिए एग्जामिनेशन होने की संभावना अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर भी खिंचा सकती है, लेकिन ये डिसाइड करेगा अभी जो जिस प्रकार की सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से तो अगस्त के बाद सितंबर के आसपास की कंडीशन बनती हुई दिख रही है। लेकिन रिजल्ट अगर
जल्दी आया तो ठीक है अगस्त, अगर रिजल्ट थोड़ा सा लेट हुआ 20-25 दिन या 1 महीने के आसपास अगर रिजल्ट लेट हुआ, काउंसलिंग वहाँ से अगर 2-2.5 महीने के आसपास अगर कंप्लीट होती है तो ये मामला फिर अक्टूबर-नवंबर तक खींचा चले जाएगा। किसका? 2024-25 के लिए जो सेशन का है उसका एग्जामिनेशन के लिए। इसमें सीबीआई ने लगभग 308 कॉलेजेस की जांच की, 54 कॉलेजेस की जांच को लेकर के किसी प्रकार की रोक लगी थी। इसमें भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस फंसे हैं। क्या वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो अपग्रेड हुए थे जीएनएम से बीएससी नर्सिंग के लिए, क्या वो बगैर जांच के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये डिपेंड करेगा डीएचएस और डीएमई किस प्रकार के फैसले लेते हैं, क्योंकि अब कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर बहुत सारे फैसले दे दिए हैं। कोर्ट लगभग इस मैटर से लगभग अब धीरे धीरे बाहर जाता हुआ दिख रहा है। मतलब कोर्ट के पास अब इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि कोई काम बचा हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने समय समय पर हर एक चीज़ को गाइडलाइंस के रूप में दे दिया है। तो उसके हिसाब से टोटल 362 कॉलेज में 54 कॉलेजेस की जांच नहीं हुई है, किसी प्रकार के स्टे की वजह से जो जांच नहीं हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर भी कि जो 54 कॉलेजेस में हमारे लगभग 7 से 8 गवर्नमेंट के डीएचएस कॉलेज शायद फंसे हुए हैं, तो क्या वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डिपेंड करेगा डीएचएस और डीएमई के फैसले या राज्य सरकार के फैसले के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा मैटर क्या है। नर्सिंग से संबंधित जो मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 7-8 महीने या 10 महीने से जो उथल पुथल चल रही थी कोर्ट के सुनवाइयों को लेकर के, बीच में याचिकाओं को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, डेफिशिएंट, अनसुटेबल, सुटेबल कॉलेजेस, सीबीआई की जांच की रिपोर्ट को लेकर के, बीच में ये जो स्टूडेंट हैं इनको एग्जामिनेशन से रोक दिया गया था, उसके बाद आंदोलन को लेकर के फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ केस करने ही वाले थे। इस बीच में इस वीडियो के पहले कल एक दिन पहले ये अपडेट आ जाती है हाईकोर्ट की तरफ से कि नहीं उनको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा, इनकी कोई गलती नहीं है, विभाग की गलती, कर्मचारियों की गलती है, उनकी गलतियों का भुगतान स्टूडेंट क्यों भुगते। तो ये अब आराम से जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते रहे, एग्जामिनेशन दे, शायद 19 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास से एग्जामिनेशन का कंडक्ट होना चालू होगा। तो जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनकी समस्याओं का निराकरण हो चुका है। जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है उनके रिजल्ट आने की देरी है, उनकी भी समस्याएं लगभग सॉल्व होते हुए दिख रही है। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सतर्क होने की जरूरत है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है कि जो जून में एग्जामिनेशन होने को लेकर के जो बातें वगैरह हो रही थी वो कहीं किसी के द्वारा फैलाई गई न्यूज़ तो नहीं है, कोई ट्रैप तो नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। लेकिन जो स्टूडेंट अगले सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बाकायदा टाइम दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करिए। नर्सिंग वाले जो मामले हैं धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर बहुत आराम से पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन पर है और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस हड़बड़ी में प्रिपरेशन न करें, क्योंकि अगली बार का जो सेशन दिख रहा है कि आपके पास में से 6 से 7 महीने का एक्स्ट्रा टाइम है। कहीं भी अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो इस टाइम टेबल का ख्याल रखते हुए सामने वाले से कंफर्मेशन ले लीजिए कि आप कहीं 2-3 महीने पढ़ा करके तो फ्री नहीं कर देंगे। अदरवाइज ये 2-3 महीने की पढ़ाई आप लोगों को साइकोलॉजिकल डैमेज करेगी, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा भविष्य में और आपका कैरियर, आपका मनी, आपका टाइम, ये 3-4 चीज़ें तबाह हो सकती है। इसके लिए आप अवेयर भी रहना है। जहाँ भी पढ़ाई करें शानदार तरीके से पढ़ाई करें और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।